राजेश एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी माधुरी के साथ रहता था। गांव में उसका अपना एक गाजर का खेत था। वो अपने खेत में गाजर उगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता। लोगों को भी उसके खेत के उगे गाजर बड़े ही पसंद थे। भैया, तुम्हारे ठेले के गाजर सबसे मीठे होते हैं। ऐसा क्या डालते हो तुम अपने खेतों में जो तुम्हारी गाजर की फसल इतनी अच्छी होती है? बहन जी, मैं अपने खेत में अच्छी खाद डालता हूँ और अपनी फसल का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता हूँ। फसल में कब कितना पानी डालना है, इन सब बातों का भी फसल पर बहुत फर्क पड़ता है। और मैं बाकी लोगों की तरह लालच करके ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में हानिकारक चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए मेरी गाजर की फसल इतनी अच्छी होती है। सही कहा भैया, वरना आजकल तो लोग लालच में आकर फल और सब्जियों में भी जाने कितनी हानिकारक चीजें इस्तेमाल करते हैं। वो शरीर को तो नुकसान करती ही है, साथ ही साथ फल सब्जियों के स्वाद को भी खराब कर देती है। आज मैं घर जाकर गाजर का हलवा बनाऊंगी। आप मुझे 3 किलो गाजर दे दीजिए। ऐसे ही बाजार में जो भी ग्राहक गाजर खरीदने आता, वो राजेश के अलावा किसी भी दुकान से गाजर नहीं खरीदता। उसी बाजार में एक और गाजर वाला भी था, लेकिन कोई भी उससे गाजर नहीं खरीदता था, जिस वजह से वो राजेश से बहुत जलता था। न जाने इसकी दुकान की गाजरों में ऐसा क्या है कि हर कोई सिर्फ इसी से गाजर खरीदना पसंद करता है। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इसके खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाए, तो लोगों को मजबूरन मुझसे ही गाजर खरीदनी पड़ेगी। इसी बहाने मैं भी 2 पैसे कमा पाऊंगा। ये सोचकर सुरेश देर रात मौका पाकर राजेश के खेत में हानिकारक दवाइयां छिड़क देता है, जिससे सुबह तक राजेश के खेत की गाजर की फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है। राजेश जब सुबह उठकर अपने खेत को देखता है, तो अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, मेरे खेत को क्या हो गया? कल शाम को जब मैंने खेत में पानी दिया था तब तक तो सारी फसल बिल्कुल ठीक थी, तो फिर अचानक मेरी सारी फसल खराब कैसे हो गई? राजेश ये सोच सोचकर परेशान होता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सुरेश की वजह से उसकी इतने महीनों की मेहनत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी राजेश हार नहीं मानता। वो फिर से अपने खेत में गाजर की फसल उगाता है। जैसे ही उसके खेत में फसल अच्छी तरह पककर तैयार हो जाती है, वैसे ही उस रात मौका पाकर सुरेश फिर से उसके खेत में वैसे ही हानिकारक दवाइयां छिड़क देता है, जिससे रातों रात राजेश की गाजर की फसल फिर से खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पिछली बार जब फसल हो गई तो अचानक एक रात में सारी फसल खराब हो गई। वही चीज इस बार भी हुई। कहीं कोई जानबूझकर तो मेरी फसल खराब नहीं कर रहा, क्योंकि पहले तो कभी इस तरह से मेरी फसल खराब नहीं हुई। तो अचानक ही मेरी फसल बार बार खराब क्यों हो रही है? देखिए जी, हमारे पास इस बार फसल उगाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि घर के राशन के लिए भी अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं। मुझे तो लगता है इस जमीन पर अब दोबारा अच्छी फसल उगेगी ही नहीं। इसलिए आप शहर जाकर कोई काम ढूंढ लीजिए, नहीं तो घर का खर्च चलाने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो माधुरी। क्या पता इस बार भी मैं जैसे तैसे कर्जा लेकर इस जमीन पर गाजर उगाऊं, और अगर वो फिर से खराब हो गई तो मैं इतना भारी नुकसान नहीं उठा पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं शहर जाकर ही कोई काम ढूंढ लूं। राजेश अब काम ढूंढने के लिए शहर की ओर निकल जाता है, लेकिन पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। वो जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर वापस आ रहा होता है कि तभी उसे वहां पर एक साधु महाराज बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। अरे, ये साधु महाराज यहाँ बेहोश कैसे हो गए? अच्छा हुआ किसी जंगली जानवर की नजर इन पर नहीं पड़ी, वरना ना जाने क्या हो जाता इनके साथ। राजेश अपने झोले से पानी की बोतल निकालता है। वो साधु महाराज के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारता है, जिससे साधु महाराज की आंखें खुलती है। आप ठीक तो है ना साधु महाराज? मैं यहां से गुजर रहा था तो आप पर नजर पड़ी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यहां से गुजरते हुए मुझे चक्कर आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत भला हो जो तुमने मुझे जगाया। साधु महाराज, लगता है आपने ठीक से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए आप यहां पर बेहोश हो गए। मेरे पास अभी तो खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने घर ही जा रहा हूं। आप मेरे साथ चलिए। अगर आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
राजेश के इस तरह आग्रह करने पर साधु महाराज उसके साथ उसके घर पर आ जाते हैं। राजेश की पत्नी सभी के लिए भोजन का प्रबंध करती है। वो बड़े ही आदर भाव से साधु महाराज को भोजन करवाते हैं, जिससे साधु महाराज का मन तृप्त हो जाता है। बेटा, तुम दोनों ने मुझे इतना अच्छा भोजन करवाकर मेरे मन को तृप्त कर दिया, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उनके द्वार से भी हमें खाली हाथ लौटा देते हैं। लेकिन राजेश ने जब देखा कि मैं भूखा हूं तो वो स्वयं मुझे अपने घर तक लेकर आया ताकि मुझे भोजन करा सके। मैं तुम दोनों पति पत्नी से अति प्रसन्न हूं। कहो, तुम दोनों मुझसे आशीर्वाद स्वरूप में क्या मांगना चाहते हो? जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। साधु महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे खेत को फिर से हरा भरा कर दीजिए। ना जाने मेरे खेत को किसकी नजर लग गई है। मैं जितनी बार भी अपने खेत में फसल उगाता हूं, उतनी बार मेरे खेत की फसल ना जाने कैसे खराब हो जाती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह जादुई पीली गाजर देता हूं। ये जादुई पीली गाजर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। इससे जो चाहो वो मांग सकते हो। और रही बात तुम्हारे खेत की, तो वो खुद ब खुद ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुरेश नाम के एक आदमी ने ऐसा किया। वो तुम्हारे साथ ही बाजार में गाजर बेचता है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि सुरेश मेरे साथ ऐसा कर सकता है। कोई बात नहीं बेटा, उसने जो किया उसकी करनी का फल उसे एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। यह सब तुम भगवान पर छोड़ दो। तुम कभी अच्छे कर्म बंद मत करना और कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना मत करना। यह जादुई पीली गाजर सिर्फ नेक दिल लोगों की ही मदद करती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है साधु महाराज, मैं आपकी कही हुई बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। साधु महाराज राजेश को जादुई पीली गाजर देकर वहां से चले जाते हैं। तभी राजेश जादुई पीली गाजर से कहता है, हे जादुई पीली गाजर, तुम मेरे खेत को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो, ताकि मैं फिर से बाजार में जाकर अपने खेत की गाजरों को बेच सकूं और खूब सारा पैसा कमा सकूं। ठीक है राजेश, जैसा तुम चाहो, मैं अभी तुम्हारे खेत को बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। जादुई पीली गाजर अपने जादू से राजेश के खेत को बिल्कुल ठीक कर देती है। राजेश अब फिर से बाजार में अपने खेत की गाजरें बेचनी शुरू कर देता है। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन उसके मन में ख्याल आता है, अगर वो जादुई पीली गाजर मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है तो फिर मैं उससे खूब सारा धन दौलत मांग लेता हूँ। खामा खां मुझे इस तरह हर रोज बाजार में आकर गाजर नहीं बेचनी पड़ेगी। ये सोचते हुए वो अपने घर चला जाता है और जादुई पीली गाजर से कहता है, जादुई पीली गाजर, क्या तुम मुझे एक बहुत बड़ा घर, खूब सारी धन दौलत और एक बड़ी गाड़ी दे सकती हो? क्यों नहीं राजेश, बिल्कुल दे सकती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भी अपनी उन चीजों पर घमंड मत करना। ठीक है जादुई पीली गाजर, मैं अपनी किसी भी चीज पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करूंगा। ये सुनकर जादुई पीली गाजर राजेश को एक बहुत आलीशान घर, खूब सारी धन दौलत और एक बहुत ही महंगी गाड़ी भी दे देती है। राजेश के घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उनकी जिंदगी अब ऐशो आराम से भरी थी। तभी एक दिन उसके घर पर सुरेश रोते हुए आया। राजेश भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुमसे चिढ़कर तुम्हारे खेतों को बर्बाद कर दिया था। आज भगवान ने मुझे उन कर्मों की सजा दे दी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके इलाज के लिए पूरे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम मेरी मदद कर दो। मैं 1 साल के अंदर अंदर मेहनत करके तुम्हारा सारा पैसा वापस लौटा दूंगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी मदद करूंगा? मैं पहले से ही जानता हूं कि तूने ही मेरे खेतों को बर्बाद किया था। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है और ना मैं तेरी मदद करूंगा। अब जा यहां से। सुरेश राजेश के सामने बहुत बार मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन राजेश फिर भी उसकी मदद नहीं करता। तभी जादुई पीली गाजर अचानक से राजेश के सामने आती है। ये तुमने क्या किया राजेश? तुम्हें दिखता नहीं कि सुरेश कितनी मुश्किल में है? माना कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। इस समय उसकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। देखो जादुई पीली गाजर, तुम ना मेरे सामने इसकी हिमाकत मत लो। उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। होने दो जो होना है उसके साथ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं।
राजेश का ऐसा बर्ताव देखकर जादुई पीली गाजर को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ये तुम नहीं, तुम्हारे पैसों का घमंड बोल रहा है राजेश। भूलो मत, तुम्हारे पास ये जितनी भी संपत्ति है वो सब मेरे जादू से दी हुई है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी भी किसी जरूरतमंद को मदद के लिए मना मत करना, लेकिन तुमने अपने अहंकार में आकर मेरी उस बात का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और ना ही मेरी जादू अब तुम्हारे साथ रह सकती है। इतना कहकर जादुई पीली गाजर वहां से गायब हो जाती है और तभी राजेश की बड़ी सी हवेली फिर से उसके पुराने टूटे फूटे घर में बदल जाती है। ना तो अब उसके पास कोई धन संपत्ति रहती है और ना ही उसके पास कोई गाड़ी होती है। वो अब बिल्कुल पहले की तरह ही गरीब राजेश बन जाता है, जिस वजह से उसे फिर से अपने खेत में उगी गाजरों को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता है। दूसरी ओर सुरेश की पत्नी की बीमारी की बात सुनकर जादुई पीली गाजर सुरेश की मदद करती है और हमेशा हमेशा के लिए उसी साधु महाराज के पास वापस चली जाती है।